हेलो एवरीवन। आज हम लोग गेटिंग टू नो प्लांट का तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे, दैट इज रूट के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट के लिए। लेकिन उसके पहले मैं एक ज़बरदस्त कामयाबी जो इसरो साइंटिस्ट को मिला है वो है चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग। तो चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिक और प्रोजेक्ट से जुड़ी पूरी टीम को हार्दिक बधाई। इस गौरवशाली की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। कांग्रेचुलेशन इसरो फॉर सक्सेसफुल लैंडिंग चंद्रयान 3। ओके, तो आइए हम लोग बात करते हैं रूट के बारे में। रूट जो है वो प्लांट का सबसे अहम हिस्सा है। वो बेसिकली अगर आप यहां देखेंगे तो ये क्या, ये सॉइल है, सॉइल। तो रूट जो है सॉइल में अपने जड़ों को मजबूत करता है। ठीक है, सॉइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है सॉइल में, रूट में, वो है वाटर। आप देखेंगे ये वाटर का होना और मिनरल्स का होना, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मिनरल्स का होना। ये कहां होता है? सॉइल में होता है, सॉइल में। ठीक है, एक्चुअली रूट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, दो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक तो ये है, आपको बताऊं कि रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। एब्जॉर्ब का मतलब क्या हुआ? रूट ड्रिंक, इम्बाइब या सोक वाटर मिनरल कहां से? सॉइल से। ये देखिए, ये जो वर्ड है एब्जॉर्ब, इस वर्ड को अंडरलाइन करिए और आपको इसका सिनोनिम आना चाहिए हमेशा। जो भी वर्ड आपको लगे, एब्जॉर्ब ठीक है आप समझते हैं, लेकिन यहां पे अगर आपको जानना हो तो एब्जॉर्ब का मतलब ड्रिंक या इम्बाइब करना। ठीक है, तो रूट क्या करता है? ड्रिंक करता है, इम्बाइब करता है, सोक करता है या एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से वो लेता है। ओके, तो इस सॉइल में जो वाटर होता है, मिनरल्स होता है, वो प्लांट को जरूरत है। अब वो रूट के जरिए, जो ये आपका रूट है, रूट हिस्सा जो सॉइल के अंदर है, ये यहां से लेता है और फिर स्टेम में जाता है, स्टेम से पूरी ब्रांचेस वगैरह में ये मूव करता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि रूट जो है वो सॉइल के अंदर वाटर और मिनरल्स को ड्रिंक करता है, एब्जॉर्ब करता है। दूसरा क्या है? रूट का एक और हिस्सा, रूट आल्सो एंकर द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। क्या मतलब हुआ? दे आल्सो सपोर्ट। एंकर का मतलब क्या हुआ? सपोर्ट कहिए, इसका एक मीनिंग सपोर्ट द प्लांट फर्मली। फर्मली मतलब टाइटली या स्ट्रांगली, मजबूती से, मजबूती से। देखिए ये जो वर्ड होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वर्ड को सिर्फ आप रीडिंग लगा के मत छोड़िए, इसका मतलब जानना भी बहुत जरूरी है। एटलीस्ट एक या दो सिनोनिम बहुत जरूरी है। दे आल्सो सपोर्ट द, प्लांट को सपोर्ट करता है और बड़ी मजबूती से। फॉर्मली का मतलब होता है स्ट्रांगली, टाइटली इन द सॉइल। सॉइल में मजबूती से इसको जो है पकड़े रहता है, प्लांट को सपोर्ट करता है। होल प्लांट जो है ये क्या, मिट्टी के साथ, मिट्टी को होल्ड किए रहता है, टाइटली पकड़े रहता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि कभी भी आप प्लांट को जाएंगे निकालने उसको, तो वो ऐसे नहीं निकलेगा हाथ से, इतना वो टाइट अंदर से पकड़े रहता है। अगर आप छोटा प्लांट है तो खुरपी चाहिए, ठीक है, और खुरपी से आप डिग करेंगे, साइड साइड से डिग करेंगे, तब पूरा का पूरा प्लांट आपको निकालने में आसानी होगी। इसीलिए प्लांट का दो जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम, दैट इज रूट एब्जॉर्ब या ड्रिंक या इम्बाइब या सोक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। दे आल्सो एंकर या सपोर्ट द प्लांट फर्मली, टाइटली या स्ट्रांगली इन द सॉइल। ये दो रूट के जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, ये है। लेकिन अब यहां पे एक सवाल ये उठता है कि ठीक है, ये दो जो है इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है रूट के बारे में, इसको प्रूफ कैसे करें?
ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे। चलते देखते हैं इसको प्रूफ करने का सबसे बेस्ट क्या है। आप दो पॉट लीजिए, ये आपका पॉट ए है, ठीक है, और ये आपका पॉट बी है। इसमें क्या करिए, आप प्लांट ला के इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। हमने क्या किया, इस पॉट में प्लांट डाल दिया, और आपको पता है कि ये जो है ये आपका एक रूट है जो कि ये सॉइल है। क्या है ये सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल है। दूसरे पार्ट में, इस पार्ट में हमने क्या किया कि रूट को हमने जो है कट कर दिया। रूट को क्या कर दिया, कट कर दिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि वाटर जो है रेगुलर देंगे, रेगुलर वाटर देंगे। अब इसके अंदर जो है आपके वाटर भी है, अब इसके अंदर वाटर है, वाटर है इसके अंदर, वाटर ड्रॉपलेट्स है इसके अंदर, वाटर ड्रॉपलेट्स है। ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है, क्योंकि प्लांट को वाटर की ज़रूरत है, ठीक है। अब सवाल ये है कि दोनों प्लांट हेल्दी है कि नहीं, ठीक है। आप कुछ दिन में देखेंगे, आप इसको वॉच करेंगे, ये जो प्लांट जिसके पास रूट है, जिसके पास रूट है, ये देखिए जिसके पास रूट है वो हेल्दी होगा, हेल्दी होगा और वो ग्रो करेगा, वो ग्रो करेगा। लेकिन जिसका प्लांट में रूट नहीं है वो, उसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप कर जाएगी, उसकी ग्रोथ क्या है, रुक जाएगी। जिसको कभी कभी विल्ट डाउन बोलते हैं, विल्ट डाउन। विल्ट डाउन का मतलब होता है एक तरह से सूख जाना। ये प्लांट क्या होगा, कुछ दिन में ये आपका प्लांट क्या होगा, वो सूख जाएगा, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। क्यों? इससे प्रूफ क्या होता है, इससे प्रूफ क्या होता है, एक्टिविटी 6 में इससे प्रूफ ये होता है, देखिए ये जो है ड्राई हो गया, ड्राई हो गया, पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गई एक तरह से, आप कहिए मतलब ड्राई हो गया, सूख गया, इसकी ग्रोथ रुक गई। इसका मतलब ये है कि रूट जो है, जो वाटर है, जो प्लांट को ग्रोथ के लिए जरूरत है, मिनरल्स है, वाटर, उसके लिए रूट होना जरूरी है। तो ये पहला तो फंक्शन इसका यहां प्रूफ हो गया कि रूट जो है एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये पहला प्रूफ हो गया। इसलिए प्लांट विथ रूट एंड प्लांट विदाउट रूट, तो इससे हमको एक प्रूफ मिल गया कि ये जो है प्लांट का जो रूट वाला एरिया है, जो रूट है, वो एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। दूसरा जो है, दे आल्सो एंकर द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, दे आल्सो सपोर्ट द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। उसको कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए बात करते हैं एक्टिविटी 7 में। बहुत ही आसान है। इस एक्टिविटी 7 में क्या है, 2 सीड लीजिए, 1 ग्राम का, 1 मेज का, ठीक है, 1 चने का, 1 भुट्टे का, आपको पता ही है, ठीक है। 1 मेज है, 1 ग्राम है। ये क्या करेंगे, इसमें इस सीड को जो है कॉटन ऊल, ये कॉटन है, ये कॉटन के अंदर, और एक कटोरी ले लीजिए, उसमें 3-4 सीड जो है, एक बाउल में 3-4 उसमें कॉटन डाल दीजिए, और 3-4 सीड जो है इसमें ग्राम का, इसमें मेज का डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद इस कॉटन को गीला रखिए बाई स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे, रोज इसमें पानी डालिए, छिड़किए। स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है स्प्रेड करिए डेली, एवरी डे। आप देखिए आफ्टर 1 वीक क्या होगा, ये स्प्राउट जनरेट होते हैं, अंकुर फूटते हैं। आप देखोगे अगर चना आप रख दें, चना अगर आप ग्लास में रख दें उसको, ठीक है, और बेसिकली कॉटन में रख दें, तो वाइट निकलता है। ये जो वाइट निकलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्राउट। क्या बोलते हैं, स्प्राउट बोलते हैं। ये मेज का, इसका स्प्राउट बोलते हैं। तो यहां से ये स्प्राउट डेवलप होता है जर्मिनेशन के लिए, प्लांट ग्रो करता है यहां से, ठीक है, कंप्लीट प्लांट। अब क्या होगा, इस कॉटन से इन प्लांट को हटाना मुश्किल हो जाएगा, टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो रूट होगा वो इस कॉटन को पकड़े रहता है, तो आसानी से ये नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये दूसरा प्रूफ है, दूसरा प्रूफ है कि दे आल्सो एंकर द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। तो ये दोनों फंक्शन जो है यहां से
प्रूफ होता है, दोनों फंक्शन यहां से प्रूफ होता है कि ये यहां से देखिए जड़ें निकलती हैं, ये स्प्राउटिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? ये स्प्राउटिंग हो रहा है, ठीक है, ये स्प्राउटिंग हो रहा है। तो एक्टिविटी 7 में ही बताया गया है कि दो फंक्शन, एक तो रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और एक टाइटली जो है सॉइल को पकड़े रहता है। तो इससे जो हमारा दो एक्टिविटी 6 और एक्टिविटी 7 जो है खत्म होती है, फिनिश करता हूं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एक्टिविटी 8 में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि रूट में जो होता है फर्क क्या होता है, किस तरह कितने टाइप के रूट होते हैं। कॉटन है, उस कॉटन में से हम लोग ग्राम और मेज को निकालेंगे, ठीक है। उस कॉटन में से ग्राम और मेज को निकाल के उसके रूट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये यहां पे जो है ये क्या है, ये ग्राम है, ठीक है। ये क्या है, ये सॉरी ये मेज है, ये है मेज, ओके, मेज। ये जो ए है, ये ए है, ए क्या है, रूट ऑफ मेज, और बी क्या, रूट ऑफ ग्राम। ये आपके एनसीईआरटी में फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पहला ये मेज है, देखिए ये मेज की तरह दिख रहा है, और दूसरा क्या, ये ग्राम है, ग्राम की तरह दिख रहा है। अब इसमें देखा ये गया कि सिंपली जो है यहां पे आपका जो रूट है, जो ग्रीन वाला, ये सिंगल रूट है, और ये जो ग्राम में जो है इसमें कुछ रूट की ब्रांचिंग भी है। तो ये जो है इसके अंदर जो एक ही तरह का रूट होता है प्राइमरी रूट, और इसके अंदर आप देखेंगे ब्रांचिंग है। तो प्राइमरी रूट तो है, लेकिन इसको जो ब्रांचिंग है साइड से निकला हुआ, इसके अंदर सेकेंडरी रूट भी पाया जाता है, सेकेंडरी रूट भी पाया जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो मेज है ना, इसकी जो ब्रांचेस है वो डीपर पार्ट में जाता है और अंदर जाता है। क्यों? क्योंकि ये वहां ग्रो होता है जहां पानी कम होता है, इन लेस वाटर। तो इसलिए इसके रूट को और नीचे जाना पड़ता है, गो डाउन टू एब्जॉर्ब वाटर। तो मेज वहां पे ग्रो होता है उस एरिया में जहां पे पानी कम हो। तो ये जो और जमीन के अंदर और डीपर पार्ट जो है अंदर की तरफ जाता है, किस लिए? ताकि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके, ड्रिंक कर सके, इम्बाइब कर सके, सोक कर सके। लेकिन ग्राम का जो ब्रांचेस है, जो रूट है, ये जो रूट है, ये क्या, ये रूट है प्राइमरी रूट। लेकिन ये ग्राम का जो रूट है वो क्या होता है, वेल इरिगेटेड सॉइल में जो है, जहां पे वाटर सफिशिएंट अमाउंट में होता है, वहां ये ग्रो करता है। तो इसकी जो प्राइमरी रूट है उसको और अंदर नहीं जाना होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे वाटर सफिशिएंट होता है। वहां पे ग्राम वाले में सेकेंडरी रूट का जो है डेवलपमेंट इसमें होता है ग्राम वाले में। तो अब जो है यहां से निकल के आती है एक्टिविटी 9। एक्टिविटी 9 में यह है कि आपके दो तरह के रूट हो गए, टैप रूट एंड फाइबरस रूट। टैप रूट एंड फाइबरस रूट, इस पे देखिए, फोकस करिए आप। ये जो टैप रूट है, टैप रूट, ठीक है, ये मेन है। क्या है? मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। और उसके बाद स्मॉलर रूट जो है निकला होता है, उसको बोलते हैं लेटरल रूट। ये क्या है? साइड वाले जो है, साइड वाले, ये क्या है? लेटरल रूट। लेटरल रूट यानी सेकेंडरी ब्रांच। इसका मतलब इस तरह का रूट जो होगा वो कहां पे होगा? आप ग्राम में होगा। कहां पे होगा? ग्राम में होगा, ठीक है। तो टैप रूट किसको बोलते हैं? जो एक मेन रूट होता है, मेन रूट, एक रूट, एक ही मेन रूट होता है, इसीलिए इसको टैप रूट कहते हैं। जिसमें स्मॉलर रूट जो होता है उसको कहते हैं लेटरल रूट। लेटरल रूट, देखिए ये एक मेन रूट गया, अब यहां से साइड से निकल रहा, वो लेटरल रूट है। लेकिन वहीं पे फाइबरस रूट किसको बोलते हैं? फाइबरस उसमें होता है कि जिसमें मेन रूट कोई नहीं है। देखिए ये सारे रूट मेन है, सब है, साइड से है। प्लांट रूट डू नॉट हैव मेन रूट। प्लांट विथ रूट डू नॉट हैव मेन रूट। ऑल रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइबरस रूट। ऑल रूट लुक्स लाइक, सीम का मतलब हुआ लुक्स लाइक, सिमिलर, एंड दीज आर कॉल्ड फाइबरस रूट। ऑल रूट्स अपीयर, सीम में लुक्स लाइक या अपीयर, सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइबरस रूट। इसमें कोई भी मेन रूट नहीं है, कोई भी मेन रूट नहीं है, ठीक है। टेबल 4.2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट रूट के हिसाब से। तो अब हम क्या करेंगे, ग्राम में जो है किस तरह का लीफ होता है? रेटिकुलेट लीफ, रेटिकुलेट वेनेशन। वेनेशन बताया, लीफ का जो डिजाइन होता है उसको बोलते हैं रेटिकुलेट। ये देखिए नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है।
और वो क्या होता है, टैप रूट में पाया जाता है, जो टैप रूट। तो टैप रूट में ज्यादातर जो वेनेशन होता है, ये देखिए टैप रूट है, ज्यादातर वेनेशन जो होता है वो रेटिकुलेट होता है, जो कि ग्राम में एग्जाम्पल के तौर पे मेज जो होता है, मेज वो उसका जो होता है पैरेलल वेनेशन होता है, और उसके जो रूट होता है दैट इज कॉल्ड फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट। तो बेसिकली रूट जो है दो तरीके का हुआ, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट में मेन रूट और साइड का लेटरल रूट, फाइब्रस रूट में सारे ही मेन है, सारे एक जैसे हैं, कोई मेन नहीं है, सब एक जैसे देखिए निकल रहे हैं, उसको फाइब्रस रूट कहते हैं। ज्यादातर मेज वगैरह में देखा जाता है, कैरेट हुआ, रेडिश हुआ, फाइब्रस रूट आपको पाया जाता है, ठीक है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन जो है टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। तो यहां पे आपका फाइबर रूट का जो है कहानी खत्म होती है। लास्ट पार्ट जो है इसका मैं फ्लावर पढ़ाऊंगा, और आप लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।